आज आमेर विधानसभा क्षेत्र के अचरोल ग्राम पंचायत में मौजूद हूँ। डीपीएस स्कूल का हर बार का रिज़ल्ट की बात इस बार भी बहुत ही धमाकेदार रिज़ल्ट आया है, क्योंकि जब ऐसा रिज़ल्ट आता है तो पूरे अचरोल ग्राम पंचायत में नहीं, पूरे आमेर विधानसभा क्षेत्र में चर्चा होने लग जाती है कि बार भी बेहतरीन रिजल्ट आया है और पूरे आमेर विधानसभा क्षेत्र में एक सुर्खियों में बनी हुई है डीपीएस स्कूल, क्योंकि यहाँ के जो मैनेजमेंट डायरेक्टर है सुनील जी और शुभम जी, उनका एक ही लक्ष्य है कि बच्चों को उच्च क्वालिटी बेहतरीन शिक्षा देने का। आज ऐसे ही जो होनहार बच्चे हैं उन्होंने चमत्कार किया है डीपीएस स्कूल में। आज बच्चों से ही बातचीत करवाने का प्रयास करते हैं कि आप क्या नाम है बेटा? खुशबू प्रजापत। कहाँ से हो? अचरोल। कितनी परसेंटेज बनी आप? 98%। 98% बनी आपकी। सबसे पहले किसने बताया आपको कि रिजल्ट कौन निकाला आपका? पापा ने। सबसे ज़्यादा खुशी किसको हुई? पापा को और स्कूल को। बेटा, जब ये लंबा वक्त रहा आपका, कैसा संघर्ष रहा? स्कूल का मैनेजमेंट कैसा लगा आपको? स्कूल का मैनेजमेंट बहुत ही सपोर्टिव था। मतलब स्टार्टिंग से हमें नोट्स प्रोवाइड कराए गए थे, मतलब और मैराथन्स लगती थी, एक्स्ट्रा क्लासेस लगती थी, और फिर लाइब्रेरी भी प्रोवाइड कराई गई थी हमको अलग से। गर्ल्स के लिए तो अलग थी, तो उसके अंदर हमारे टीचर्स भी आते थे, वो डाउट वगैरह हैंड टू हैंड क्लियर करके चले जाते थे। पापा क्या करते हैं? पापा ज्वेलरी शॉपिंग। क्या नाम है बेटा? निर्भय सिंह सर। बेटा कितनी परसेंटेज बनी? 97.67। पहले तो बहुत बहुत बधाई आप। थैंक यू सर। सर, ये आमेर विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी स्कूल है, पर डीपीएस स्कूल में ऐसा क्या देखने को मिलता है कि हर बार की भांति इस बार भी रिजल्ट सुर्खियों में है? सर डीपीएस स्कूल में पहला तो ये डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, दूसरी बात एक प्रॉपर मैनेजमेंट है, तीसरा हमारे लिए मतलब सब स्टाफ पूरे सपोर्टिव रहते हैं, हमेशा हमारे लिए तैयार रहते हैं पूरा। और जैसा कि मेरे क्लासमेट ने बताया आपको कि लाइब्रेरी थी, मैराथन क्लासेस थी, हमारे रेगुलर टेस्ट लिए जाते थे, हमें नोट्स प्रोवाइड किए जाते थे। ऐसा। क्या नाम है बेटा? दीक्षा सैनी। क्या नाम है? दीक्षा सैनी। दीक्षा, कितनी परसेंटेज बनी? 96.33%। सबसे पहले सबसे ज़्यादा खुशी किसको हुई? पेरेंट्स को और स्कूल स्टाफ को। स्कूल में ऐसा क्या देखने को मिला कि आपके जैसे सुनने में आया है कि जैसे आपको कोई डाउट वगैरह हो तो रात के अगर 9-10 बजे अगर टीचर की आवश्यकता होती है तो अवेलेबल करवाते हैं शुभम जी और सुनील जी? हाँ, स्कूल स्टाफ और स्कूल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव रहा और हमारे लिए हमेशा स्टैंड रहे हैं, और लाइब्रेरी सपोर्टिव, बहुत अच्छा मैनेजमेंट रहा है स्कूल का। अलवीना। बेटा कितनी परसेंटेज बनी आप? 96। ऑल राउंड मतलब सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट में किस में नंबर आए आप? साइंस। साइंस में नंबर ज़्यादा? 98। इंग्लिश में कोई दिक्कत है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कई बच्चों को इंग्लिश के नाम से डर लगता है। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ कि जैसे इंग्लिश के नाम से डर लगा हो, या कई बार कई स्कूलों में जैसे टीचर ही नहीं रहते, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि पूरे सत्र में टीचर वगैरह नहीं हो? जी नहीं, ऐसा कभी मौका ही नहीं दिया सर ने ऐसी शिकायत करने का। डिसिप्लिन के बारे में क्या कहें? डिसिप्लिन पूरे राजस्थान में सबसे बेस्ट। ये घर वाले ऐसी कौन सी डोज देते हैं या फिर स्कूल वाले कौन सी डोज देते हैं आपको, जो हर बार की भांति इस बार भी रिजल्ट पूरा आमेर विधानसभा क्षेत्र में डीपीएस स्कूल का नाम गूंज रहा है? सबसे पहले तो सपोर्ट इतना कि कभी अकेला फील नहीं हुआ। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए जो चीज़ मांगते थे हर चीज़ मिल जाती थी। यहाँ तक कि बहुत से बच्चे जिनके पास अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं थे, वो प्रिंट करवाने के लिए इस स्कूल से हेल्प लेते थे। क्या नाम है? वेदिका शर्मा। कितनी परसेंटेज बनी आपको? 95। बेटा 95 परसेंटेज बनी है। आगे का क्या गोल है? क्योंकि अभी यहाँ तक 10th का रिजल्ट आ गया, 11th और 12th स्कूल वाले गाइड करते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे कॉलेज में जाने के बाद में उनको दिशा का पता नहीं था कि किस दिशा पर जाना है, क्योंकि मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा? स्कूल का रहा या फिर घर परिवार का रहा? रहा तो दोनों का ये, पर सर जो एमडी सर और डायरेक्टर सर है वो मोटिवेट करते हैं, और भी टीचर्स है वो भी अच्छा बताते हैं, और जहाँ पे हमें कभी भी हम कुछ भी पूछने चल जाए कभी मना नहीं करते कि अभी मत आओ या फिर मत आओ, और हमेशा एमडी सर टाइम टू टाइम मोटिवेट करते हैं, हर बच्चे को मोटिवेट करते हैं। और कल भी हमें बुलाया था और कल भी हमें बताया कि आगे कैसे करना है, सब कुछ बताया। सबसे ज़्यादा अगर रिजल्ट की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट में नंबर आए आपके? एसएसटी एंड संस्कृत। इंग्लिश अच्छी नहीं लगती? अच्छी लगती है ना। जब घर परिवार से अपन सभी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, पर ऐसा डीपीएस स्कूल में उच्च क्वालिटी बेहतरीन शिक्षा देने का ये हमेशा प्रयास कैसा रहता है? क्योंकि एनी टाइम शुभम जी और सुनील जी हर वक्त आपके साथ खड़े रहते हैं, क्या वाकई में ये बात सही है?
यस सर, क्योंकि सर मैंने देखा ना आसपास की स्कूल वहाँ पर छुट्टी दे दी, एग्ज़ाम टाइम में छुट्टी दे दी, और यहाँ पर हमें मतलब एग्ज़ाम टाइम में भी बुलाया जाता है, टीचर्स मैराथन क्लास ले रहे थे, और यहाँ तक कि हमें दिवाली पे भी बुलाया जाता है। टीचर्स दूर दूर से आते हैं, फिर भी वो दिवाली पे हमारे लिए आते हैं, सिर्फ हमारे लिए। इतना त्याग और तपस्या स्कूल की तरफ से किया जाता है तो रिजल्ट गूंजता ही है आखिर, यस सर। और आखिरकार पूरे आमेर विधानसभा क्षेत्र में गूंजा है ना। यस सर। बेटा मैं अगर एक और सवाल करूँ आपसे, आगे का क्या गोल है आपका? Sir, I have my goals, but I prefer not to discuss them yet. Recently, I'm working every day to become better. स्कूल का कितना योगदान रहता है इसमें? स्कूल वाले बार बार आपको मोटिवेट करते हैं, या कभी ऐसा भी लगा हो कि अपन जैसे अक्सर बच्चों के साथ होता है, जैसे बच्चे पढ़ते रहते बोर हो जाते हैं, पढ़ाई से क्या करना है नहीं करना, कभी आप डिमोटिवेट हो, उस वक्त आपको मोटिवेट कौन किया? सर, किसी की भी अचीवमेंट के पीछे किसी न किसी का सपोर्ट, गाइड और मोटिवेट करने वाला और सब भरोसा और विश्वास होता है। ये सब कुछ हमारे ऊपर हमारे पेरेंट्स ने और हमारी स्कूल ने करा है। हमेशा हमारे लिए तैयार रहते थे। मतलब मेरे पेरेंट्स तो जब मतलब मैं खुद पे भरोसा नहीं करती थी तभी वो मेरे पे भरोसा रखते थे। और एक स्पेशल थैंक मैं मेरे मैथ्स वाले टीचर को देना चाहती हूँ, जिन्होंने सिर्फ मुझे सब्जेक्ट नहीं सिखाया, उन्होंने मेरे को लाइफ के वैल्यूज़ सिखाए हैं, और स्कूल ने मेरे को डिसिप्लिन सिखाया है, लाइफ की वैल्यूज़ एंड ऑल्सो। बेटा अगर ग्रामीण क्षेत्र से बात करूँ तो मैथ और इंग्लिश से बहुत ज़्यादा बच्चों को डर लगता है, आप मैथ और इंग्लिश के नाम से। सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, हर सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा होता है। मैथ्स और इंग्लिश तो वैसे भी मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं। बेटा जो कई छोटे बच्चे भी देख रहे हैं, कई दर्शक देख रहे हैं, कई माता पिता भी देख रहे हैं, तो जैसे किस प्रकार आप मोटिवेट करेंगे उन आपके छोटे भाइयों को कि आपकी तरह वो भी एक मुकाम हासिल कर सके? सर सबसे पहले तो कि उन सभी को डीपीएस स्कूल में आना चाहिए, और अगर डीपीएस में भी नहीं आ सकते तो डीपीएस जैसी गाइडेंस वाली स्कूल में जाना चाहिए, जहाँ पर ऐसे टीचर्स हों, इतना अच्छा माहौल हो, पढ़ाई हो पूरी, और भी बहुत सारी चीज़ें, और उनके पेरेंट्स को भी उन्हें हमेशा सपोर्ट देना चाहिए। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट दिया, तो मैं मेरे पेरेंट्स को भी एक बार फिर से थैंक्स बोलना चाहता हूँ। बेटा अगर मैं बात करूं तो स्कूल बहुत अच्छी है, क्योंकि जिस प्रकार रिजल्ट आया है पूरे आमेर विधानसभा क्षेत्र में गूंज रहा है। आपने स्टडी जो आपने परसेंटेज बनाई है वो स्टडी कितने घंटे की आपने? क्योंकि कई आपके छोटे भाई बहन देख रहे हैं तो वो भी आपकी तरह कुछ बनना चाहते हैं, कई दर्शक देख रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? स्टडी मैटर नहीं करता आप कितनी देर पढ़ रहे हो, कितने आर्ट्स पढ़ रहे हो, बस मैटर ये करता है कि आप जितने आर्ट्स पढ़ रहे हो वो मतलब एकदम परफेक्टली हो, वो एकदम परफेक्टली आपके दिमाग में बैठ जाए। अरे पढ़ाई को लेकर डांट डपट खानी पड़ी आपको स्कूल की तरफ और घर की तरफ से? डांट तो नहीं पड़ी कभी भी, हमेशा अच्छे से समझाते थे, डांटते नहीं थे, बहुत प्यार से समझाते थे हमें और मोटिवेट करते थे। कभी भी डीमोटिवेट होते भी थे तो हमें अच्छे से समझाते थे। नहीं कभी घर परिवार में ऐसा लगा कि बेटा तू पढ़ लिख कर उन कुर्सियों तक पहुंचना है, कभी ऐसा मम्मी से या पापा से कभी डांट खानी पड़ी आपको? डांट नहीं खाते थे कभी भी, स्कूल वालों ने कभी डांट खाने दिए ही नहीं। हमेशा स्कूल में भी अच्छे से पढ़ाई करवाते थे, एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाते थे, हमारी नाइट क्लासेस लगवाते थे, मैराथन्स लगवाते थे, तो हम स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई करते थे और घर पे भी सेल्फ स्टडी अच्छे से करते थे। ये देखिए स्कूल के जो मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं शुभम जी और सुनील जी, उनसे बातचीत करवाने का प्रयास करते हैं। तमाम बच्चे थे, ऐसी कौन सी डोज देते हैं, ऐसा बच्चों को समय समय पर कौन सी डोज देते हैं कि बच्चे यहाँ तक की परसेंटेज तक जो आसमान की ऊंचाई है उन तक छू लेते हैं? आखिरकार उन्हीं से बातचीत करवाते हैं। सर पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद सर, और आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। सर मैंने पहले भी खबर चलाई थी, और आप उच्च क्वालिटी बेहतरीन शिक्षा देने का हमेशा डीपीएस स्कूल का लक्ष्य रहा है, और पूरे ग्रामीण क्षेत्र में आपका एक ही लक्ष्य है कि पूरे ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उन कुर्सियों तक पहुंच जाए कि आखिरकार डीपीएस स्कूल का नाम हो कि ये बच्चे डीपीएस स्कूल से पढ़े हुए हैं। आखिरकार पूरे आमेर विधानसभा क्षेत्र में एक सुर्खियों में बनी हुई है डीपीएस स्कूल, क्योंकि अब की बार रिजल्ट हर साल की भांति अब की बार भी रिजल्ट बहुत शानदार आया है। क्या कहेंगे सर? सर रिजल्ट हमारा कंपटीशन खुद से ही रहता है, और पेरेंट्स का और बच्चों का जो विश्वास है, विश्वास ही परंपरा है। हमारा कंपटीशन खुद से रहता है, और बच्चे भी ये रहते हैं, उनमें भी ये कंपटीशन लगा रहता है कि हम अपने ही सीनियर्स का रिकॉर्ड तोड़ें। और बच्चों में एक फेयर कंपटीशन रहता है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट है। जो डीपीएस अपनी टीम है, चाहे वो प्राइमरी सेक्शन हो चाहे वो सीनियर सेक्शन हो, सभी बच्चों से मिलजुल कर एक पारदर्शिता के साथ, तारतम्यता के साथ एक बेहतर एनवायरनमेंट क्रिएट करके, और हर संभव कोशिश करते हैं कि स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में बच्चे बड़े प्यार से, बिना कोई स्ट्रेस लिए हुए आराम से अपने गोल तक पहुँचें। और छोटी से छोटी समस्या भी टीचर्स
उनको बहुत बड़ी समस्या मानकर तुरंत सारे काम छोड़कर पहले बच्चों की समस्या का सोल्व करते हैं। और नाइट क्लास टीचर्स ने लगाई, मैराथन क्लास लगाई, अलग से विद्यालय मैनेजमेंट ने लास्ट के समय में गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए अलग से लाइब्रेरी की व्यवस्था की। तो उन सब का ही परिणाम है और पेरेंट्स का और टीचर्स का जो सहयोग रहा है और बच्चों की मेहनत का परिणाम है। जब मैं बच्चों से बात कर रहा था तो बच्चे बोल रहे थे सर हमारे को मैथ और साइंस में 100 में से 100 नंबर भी आए हैं और इंग्लिश में भी आए हैं उन बच्चों के नंबर। पर वो कई ग्रामीण बच्चों के मैथ और इंग्लिश से डर लगता है। पर सर आपने ये डर दूर कैसे किया उन बच्चों का, क्योंकि मैथ और इंग्लिश को वो चाहने लगे और बहुत ही शानदार नंबर आ रहे हैं उन बच्चों के। मैंने आपको बताया कि टीचर्स टफ से टफ टॉपिक को भी इस प्रकार से पढ़ाते हैं कि बच्चा ये फील ही नहीं कर पाता कि ये सब्जेक्ट मैथ है या साइंस है। मैथ और साइंस सब्जेक्ट में सर टीचर्स की भूमिका काफ़ी अहम रहती है। यानी कि अगर आपका पढ़ाने का तरीका इस प्रकार का है कि बच्चे आपकी क्लास में पूरे प्रेजेंट है और बच्चे आपसे कनेक्ट है तो सर परिणाम बेहतर मिलना तय है। पूरे आमेर विधानसभा क्षेत्र में, अचरोल ग्राम पंचायत में नहीं, पूरे आमेर विधानसभा क्षेत्र में आपने डीपीएस स्कूल का नाम जो सुर्खियों में, अब जो कई दर्शक देख रहे हैं जैसे मिसगाइड हो रहे हैं कि जैसे एडमिशन कहाँ दिखाए, वो भी अपने बच्चों को ऐसे परसेंटेज दिलाना चाहते हैं। उन माता पिताओं के भी सपने हैं जो वो एक डीपीएस स्कूल मात्र पूर्ण कर सकती है उनको। आपके सामने सर अभी 100% 10th का रिजल्ट रहा है। 16 बच्चों ने 90+% अंक प्राप्त किए हैं। 98, फिर 98, 97, 97, 96। तो कंसिस्टेंसी के साथ में परिणाम आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चों पर ही विशेष ध्यान दिया गया और 1% तो 98 आ गई और उसके बाद 92 या सीधा 90 आ गया हो। जब आपका परसेंटेज कंसिस्टेंसी रहता है तो इसका मतलब है कि ओवरऑल आपने सभी बच्चों पर पूरा फोकस किया है। हम नाइट में और लास्ट तक विशेष रूप से एवरेज और जो बिलो एवरेज वाले बच्चे रहते हैं उन पर भी हमारा विशेष फोकस रहता है। सर मेरा एक और सवाल है, क्योंकि मैं उस स्कूल का तो नाम नहीं लूँगा, क्योंकि जब मैं फील्ड में रहता हूँ तो जैसे इंटेलिजेंट बच्चा होता है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, बाकी जो पीछे वाली बेंच वाले जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जाता। आखिरकार आपका रिजल्ट 100 में से 100% रहा है। सर पेरेंट्स और बच्चे आजकल देखो जागरूक है और मिसगाइड करके और पेरेंट्स को वास्तविकता में अपन कहते क्या हैं और उस पर अपन खरे उतरते या नहीं उतरते हैं, ये चीज़ पेरेंट्स और बच्चे आज भली बात जानते हैं। तो आज अगर मान लीजिए कि किसी बच्चे की 65% भी बन रही है और उस कंडीशन में भी अगर पेरेंट्स विद्यालय मैनेजमेंट से और रिजल्ट से संतुष्ट है तो इसका मतलब है कि आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आपने उस बच्चे को 65 तक पहुंचाया और उसके पेरेंट्स तब भी खुश है। इसका मतलब आपके और पेरेंट्स के बीच में और बच्चे के बीच में तारतम्यता, एक हेल्दी एनवायरनमेंट है और पेरेंट्स कहीं ना कहीं जानते हैं कि वो 65 तक पहुंचा है तो स्कूल की मेहनत और खुद की मेहनत के पीछे। पूरे अचरोल ग्राम पंचायत में आपने एक शिक्षा की क्रांति ला दी, क्योंकि यहाँ तक कि आपने बच्चों को दीपावली की भी छुट्टी नहीं देते, क्योंकि दीपावली को भी आप बुलाकर बच्चों को मोटिवेट करते हैं और उनको दिशा निर्देश देते हैं। सर विद्यालय मैनेजमेंट और फैकल्टी 24/7 हमेशा बच्चों के लिए तैयार रहती है। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चों के अंदर इस प्रकार की ललक थी, डेडिकेशन था कि बच्चे छुट्टी देने पर भी मना कर देते थे कि नहीं सर आप तो बुलाओ। बेस्ट परिणाम दिया है और आगे भी देते रहेंगे। सर 12th का रिजल्ट आएगा, उसको लेकर क्या कहेंगे? जब हम चर्चा ही करेंगे वो तो बाद में। सर 30 या 31 तारीख को 12th का रिजल्ट आने वाला है और उम्मीद तो यही है कि जिस प्रकार से 10th का रिजल्ट रहा है 12th का रिजल्ट भी वैसा ही रहेगा। ये देखिए हमारे साथ मैनेजमेंट डायरेक्टर शुभम जी सर थे, जो उनका एक ही लक्ष्य है डीपीएस स्कूल का कि यहाँ के बच्चे पढ़ लिख कर उन कुर्सियों तक पहुँच जाए कि डीपीएस स्कूल का नाम हो, और जो ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे आ रहे हैं। और शुभम जी सर और सुनील जी का एक ही लक्ष्य रहता है, जब मैं फील्ड में रहता हूँ तो वो बोलते हैं कि फीस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं पर वो शिक्षा देने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ये बखूबी मैं देखा हुआ और कई अचानक से मैंने वीडियो भी चलाए हैं। इस खबर को लेकर आपको क्या लगता है? क्योंकि पूरी आमेर पंचायत अचरोल में नहीं, पूरी आमेर विधानसभा क्षेत्र में एक सुर्खियों में बनी हुई है कि आखिरकार डीपीएस स्कूल ने ऐसी कौन सी डोज दी है कि बच्चे यहाँ तक परसेंट और हर वर्ष की भांति इस बार भी टॉप से टॉप रिजल्ट देने का प्रयास किया है। इस खबर को लेकर आपको क्या लगता है? आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया, मैं हूं निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।